नमस्कार बच्चों आज हम संस्कृत में व्याकरण का भाग करेंगे। इसमें हम सबसे पहले आज लिंग करेंगे। बच्चों आपको पता है कि लिंग किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है जिससे कि किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो या पता चले, उसे लिंग कहते हैं। और बच्चों एक चीज़ और, जो हमारी संस्कृत की व्याकरण है वो बिल्कुल हिंदी की व्याकरण से मिलती जुलती है, लेकिन थोड़े से भेदों में अंतर है। तो अब जो है आपको मैं बता दूं कि लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के संस्कृत में 3 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 होते हैं। हिंदी में हमारे 2 आपको पता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में जो है एक भेद और एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम बोलते हैं नपुंसकलिंग, है ना। इस जो पुल्लिंग है उससे तो हमें पुरुष जाति का बोध होता है, पता चलता है, और स्त्रीलिंग है जहाँ पर किसी स्त्री विशेष का बोध होता है। लेकिन जो नपुंसकलिंग है उसमें हमें जो है किस चीज़ का पता चलता है कि जहाँ पर जो है ये ना वो स्त्री है और ना ही पुरुष हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नपुंसकलिंग। ठीक है ना, जैसे पत्रम, फलम। तो बच्चों आज जो है हम सबसे पहले मैं तुम्हें इसकी परिभाषा लिखवा रही हूँ, लिखते जाएंगे, आप समझते भी जाएंगे। प्रश्न है, पहला प्रश्न आता है, लिंग किसे कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं। आपने बच्चों ये नोटबुक में लिख लेने हैं और इसे याद भी करना है आपको। ये आपके दोनों ही उसमें भाग में जो है, संस्कृत में भी और हिंदी में, दोनों में जो है काम आएगी ये व्याकरण। ठीक है, तो उत्तर, लिंग किसे कहते हैं, जिससे किसी इस पुरुष या स्त्री जाति का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे लिंग कहते हैं। जैसे मोहन, मोहन क्या है, पुरुष। ठीक है, मोहन। लीला, लीला क्या है, स्त्री, इत्यादि। देखो ये नाम से पता चल रहा है ना कि मोहन क्या है, मोहन पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, और लीला क्या है, स्त्री, है ना। तो किस क्या पता चल रहा है कि मोहन जो है वो हमें इन दोनों, पुरुष और स्त्री, लीला, इसका हमें पता चल रहा है कि ये स्त्री जो है लीला है। ठीक है ना। तो अब हम जो है इसके बाद करेंगे प्रश्न नंबर 2, लिंग के कितने भेद हैं। लिंग के कितने भेद हैं। ठीक है, तो अब उत्तर क्या है, लिंग के 3 भेद हैं। ठीक है, अब 3 भेद दिए क्या है, संस्कृत में है। संस्कृत में लिंग के कितने भेद है, संस्कृत में लिंग के 3 भेद हैं। अब यहाँ पे भी आप ये भी लिख सकते हो, आप संस्कृत में लिंग के कितने भेद है, संस्कृत
में। ठीक है, संस्कृत में लिंग के कितने भेद हैं? संस्कृत में लिंग के 3 भेद हैं। ठीक है, अब प्रश्न आ जाता है फिर तीसरा, संस्कृत में 3 भेद कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? संस्कृत में 3 भेद कौन कौन से हैं? उत्तर, संस्कृत में 3 भेद इस प्रकार हैं। नंबर 1, पुल्लिंग। नंबर 2, स्त्रीलिंग। और नंबर 3, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। ठीक है, पू के ऊपर ना की बिंदु आएगी, नपुंसक लिंग। ठीक है, अब ये 3 भेद किस में है? संस्कृत में है। हिंदी में हमारे 2 ही भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में एक और आ जाता है, नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग जो है ये हमारा तीसरा भेद है संस्कृत में। अब इसके साथ आ जाता है कि हम बताएंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, है ना। पहले पुल्लिंग की परिभाषा, पुल्लिंग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उत्तर है, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो या पता चले, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे, अब समझने की बात यह है कि जैसे हम जो है बालक, संस्कृत में कहते हैं ना बालक, बालक किसको कहेंगे? लड़के को बोलते हैं बालक। छात्र, लड़का वाला छात्र जो होता है। राम, देवः, विष्णु इत्यादि। ठीक है, अब जो है पुल्लिंग किसे कहते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो या पता चले, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे क्या? बालक, बालक क्या लड़का है, पुल्लिंग का पता चल रहा है हमें। छात्र क्या है? लड़का है।
राम क्या है? लड़का है। देव क्या है? लड़का है। विष्णु क्या है? लड़का है। इत्यादि ऐसे जो शब्द है ये सारे के सारे पुल्लिंग में आते। तो बच्चों आपको आज जो है पता चला कि हमें कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग के संस्कृत में लिंग के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। और आज हमने किया कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग का हमने बताया कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो या पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, छात्र, राम, देवः, विष्णु इत्यादि। ठीक है। तो आज बच्चों आपने इनको अपने व्याकरण के भाग को इसको लर्न करना है और उसके साथ साथ जो है हम जो है कल इसके आगे के जो 2 लिंग हम बच गए हैं वो करेंगे और फिर जो है इसके बारे में मैं तुमसे पूछूंगी भी। ठीक है ना। तो आगे का कल हम दोनों भाग करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।